इस बात का तकाजा शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए, जिसके बाद दूसरी तरफ से भी बहुत ज्यादा तेजी आई और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है इजहार अदम एतमाद किया गया। एक बार फिर जरा चलेंगे फरूख हबीब, पीटीआई रहनुमा इस वक्त क्या कह रहे हैं। लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जुमानी भी करें। अब जहां तक रह गई बात फैसले से मुतमिन के हवाले से, हमने पहले ही अपने तहफुजात का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। आज भी ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया है। सिर्फ पीटीआई को पिन पॉइंट किया गया। स्क्रूटनी कमेटियां तमाम जमातों की 2018 में एक ही वक्त के ऊपर बनाई गई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी काम मुकम्मल करती है सिर्फ पीटीआई का, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाता है सिर्फ पीटीआई का। मैं आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल पूछता हूं कि अगर आप जो है वो गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहां पर है। उनका फैसला भी आना चाहिए। को 12 अकाउंट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए हैं नून लीग ने, 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए हुए हैं। वो क्यों नहीं सामने आए। तो लिहाजा इस फैसले के ऊपर भी मैं समझता हूं कि हमारी जो कानूनी टीम है वो अपनी राय भी सामने लेकर आएगी, नोटिस का भी हम जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे वो तहफुजात हैं वो उसी तरह बरकरार हैं। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा ही मौकफ की जीत हुई है, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल करने मुकम्मल करने हम बार एक मिनट इधर ही है एक मिनट कोई बात आप इसी तरह डिप्रेशन में थोड़ी देर इसी तरह आप हंसते रहे, हमें अच्छे लगते हैं। बात ये है, मामला देते जी आपके सवाल का भी जवाब देके देंगे। जो मौकफ हम ये कहते रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के परव्यू में नहीं है फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनना या पार्टी की पाबंदी लगाना, वो हमारा मौकफ दुरुस्त हुआ है। और मैं उस मीडिया ग्रुप को भी कहता हूं कि अब तो कौम को जो है वो सच बताएं, हकाइक बताएं। आपके लिए जो है वो काफी डिप्रेशन का दिन है। जी मलिका बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारी ख्वाहिशात हैं बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स की और पीडीएम की 11 जमातों के रहनुमाओं की जो आज दम तोड़ गई हैं। हमने तो पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जिसने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है, लेकिन एक हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया गया। अखबारों के अंदर सुर्खियां लगाई गईं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है। हमारा पहले से मौक़िफ़ ये था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आज साबित हो गया कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने, गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। किसी और जमात के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी इदारा जो है वो एक ही जमात के ऊपर इस कानून को लागू कर रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फरूख हबीब ने आपको बताया कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटीज बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो आज तक वो रिपोर्ट्स खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आई। ऐसा क्यों होता है कि अक्सरियत की जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को एक आईनी इदारे के जरिए दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है। बाकी पीडीएम के रहनुमा पीपल्स पार्टी बताएं कि उनके अकाउंट्स का क्या हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके जराए क्या है। JUIF बताए कि लिबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीजें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आइन कहता है कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी की तरीके से बर्ताव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو میں فاروق حبیب کو، بیرسٹر ملکہ، انور منصور صاحب، فیصل چودھری صاحب جو یہاں نہیں ہیں، پہلے تو میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے یہ لوگ شروع دن سے، اظہر صاحب ہمارے کھڑے ہیں فائنانس سیکرٹری، جس طریقے سے ان لوگوں نے شروع دن سے، سراج صاحب میرا خیال نہیں ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے شروع دن سے یہ کیس لڑا، اور بڑی پی ٹی آئی پاکستان کی واحد جماعت ہے جو پراپر پبلک فنڈنگ کرتی ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت فنڈنگ نہیں کرتی، باقیوں نے سیٹ رکھے ہوئے ہیں. ہم یہ جو کیس تھا یہ 2008 اور 2013 کے درمیان کی فنڈنگ کا تھا. تقریباً ہم نے 3.5-4 ارب روپیہ اس میں فنڈنگ کی، جس میں زیادہ حصہ جو تھا وہ اوورسیز پاکستانیز کا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو اپنا دشمن کیوں ڈکلیئر کر رکھا ہے. ہم اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں، اور ہم بتا دیں ہم اب بھی اوورسیز پاکستانیز پر ہی ریلائی کریں گے اپنی فنڈنگ کے لیے. ابھی نامنظور.com تحریک کے لیے ہم نے فنڈنگ کی ہے. 5-6 دنوں میں ہمیں 47 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوا ہے، اور اس میں سے آدھا جو ہے وہ فورن اوورسیز پاکستانیز جو ہیں انہوں نے دیا ہے. لہٰذا یہ جو فنڈنگ ہے یہ بھی اوورسیز پاکستانیز کی تھی. میں آپ کو بتاؤں نٹ شیل میں کیس کیا تھا. کیس یہ تھا کہ 2 حصے تھے کیس کے. پہلا حصہ تھا کہ کیا یہ کیس فورن فنڈنگ کا ہے. پہلے دن سے سب نے، جو پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. آج اس الیکشن کمیشن نے، جس سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی، سچی بات ہے، یہ بھی سارا کچھ کر کے یہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فورن فنڈنگ نہیں تھی. نمبر 2، اب انہوں نے کہا ہے کہ 16 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے کھولے لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے. ہمارا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی یا عمران خان نے وہ کیسز جو ہیں، وہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ نہیں کھولے تھے. وہ جو اکاؤنٹس 16 اکاؤنٹس ہیں ان کا پی ٹی آئی سے جو تھا وہ عمران خان کے ڈائریکٹ لنکیج میں نہیں ہے. وہ جب ہمیں نوٹس اب ملا ہے، اب پہلی بات تو طے ہو گئی کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. جو پی ایم ایل این اور ہمارے 1-2 دوست ہیں ہمارے گروپ جیو کے، وہ والے بھی کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں شاید وہ ثابت ہو جائے. تیسرا یہ ہے کہ اب ہم اگلا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ 16 اکاؤنٹس بھی لیگل ہیں، ان میں بھی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. تیسری بات، ہمارا موقف پہلے بھی یہ تھا اب بھی یہی ہے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی پارٹیز کا تمام لوگوں کو بڑا اہم ہے کہ پتہ ہونا چاہیے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ کو عوام سے چھپائے، اور یہ جو اصول ہے یہ تمام جماعتوں پہ لاگو ہوتا ہے. پی ٹی آئی کا آپ نے کر لیا، اب ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ جلد از جلد باقی جماعتوں کی فنڈنگ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور پاکستان میں قانون کی عملداری ہو. جی سوال ایک ہی ہے، ہاں، مس ڈیکلریشن کہ کیا خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کی جو ہمارے پاس آئی کہ خان صاحب نے مس ڈیکلریشن کی ہے؟ مس ڈکلیریشن نہیں کی نا. دیکھیے نا، میں عمران خان کو ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹ ملتے ہیں. ہم اپنے اکاؤنٹنٹ سے کہہ رہے ہیں، جیسے مثلا عارف نقوی کا آپ لیتے ہیں یا کسی کا لیتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جی مجھے میرا آڈیٹر کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹس لیگل ہیں، میں اپنے اکاؤنٹنٹ کے اوپر بلیو کر کے سائن کر دوں گا. تو مجھے تو جو بتایا جا رہا ہے، میں نے تو اپنے جو فیکٹس جو مجھے معلوم ہے اسی کے اوپر کرنا ہے نا. یہ جو 16 اکاؤنٹس جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے، اگر عمران خان کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیسے ڈکلیئر کریں گے؟ تو یہ ہم اس کا جواب بھی بعد میں دے دیں گے. کہا گیا کہ آرڈر کی جو کاپی ہے وفاقی حکومت کو جی، آپ خود بھی قانون کس مقصد وفاقی حکومت کو اس لیے بھیجی جاتی ہے اور ہمیں اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو سیز کیا جائے اور ان کو کنفسکیٹ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفسکیشن بھی غلط ہے. کنفسکیشن کو بھی ہم چیلنج کریں گے. یہ فیصلہ آج کا درست نہیں ہے. جو 16 اکاؤنٹس جو کھلے ہیں جن میں پیسے ہیں وہ سبسڈری اکاؤنٹس ہیں. سبسڈری اکاؤنٹس کو آپ کنفسکیٹ نہیں کر سکتے. خطرہ سیاسی جماعتوں کو صرف ایک ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں اپنی پاپولیرٹی کھو دیں. یہ خطرہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ہے جو آج عوام میں نکل، بیچارے برگر تو باہر کھڑے ہو کے کھا نہیں سکتے، باقی انہوں نے کیا سیاست کرنی ہے. وہ الیکشن میں ریفرنس جا رہے ہیں. نواز ہے وہ کہتی ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. پیپلز پارٹی کہتی تھی جب دوسرے تک کا معاملہ ہوا تو عوام کی عدالت میں جائیں گے. آج پی ٹی آئی میں وہی بات کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی میں تو فرق ہونا چاہیے تھا. فیصلے کو تسلیم نہیں تو یہ جو ریمیڈی ہے وہ چلیں گے. ہاں یہی کہا، آپ میرا خیال آئے لیٹ ہے، آپ نے سونا نہیں. جی
नहीं, फॉरेन फंडिंग में तो ये फर्क है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो पार्टी को फंड कर रही हूँ। जैसे कि अभी फारूक ने और मलिका ने कहा कि आप जरा JUI की फंडिंग निकालें ना और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कजाफी थे वो तशरीफ लाए थे यहाँ पे, तो कैसे आए थे और वो क्या करने आए थे। तो जरा फजलुर रहमान साहब की फंडिंग जब आप निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या और होती एक और ब्रादर मुल्क की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों के ऊपर नवाज शरीफ कंपेन करते रहे। आपने सवाल पूछा है, आरिफ नकवी ने ऐसा मैच कराया था जिसमें पिशावर को गालियां दी गई, फैसलाबाद को गालियां दी गई। अच्छा। वही फंडिंग तहरीक इंसाफ ने इनको दी गई। इसके ऊपर आपका क्या मौके से आप अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये जो मैच की तो फंडिंग ही नहीं थी, ना ही वो फंडिंग यहाँ पे आई, वो डिनर की फंडिंग थी। डिनर का कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा कि आपको गालियां दी गई, गालियां देकर थोड़ा फंडिंग दी गई। कानूनी नुक्ता जो आपने पहले मैंने सवाल किया था उसको थोड़ी सी बता दें। आपने कहा कि जो प्रोजेक्ट करके एक दस्तावेज खान साहब को दी गई उसमें अगर कोई तफसीलात होंगी तो बारे में कितनी डिटेल से नहीं पड़ी होंगी, लेकिन साइन तो उन्होंने किए ना। नहीं, पूरे जिम्मेदार तो होंगे। देखिए कानून क्या फंड्स आते हैं, पहले डिक्लेरेशन आती है। जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन आई इलेक्शन कमीशन में, आरिफ नकवी साहब ने फॉर एग्जांपल फंड किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी अपना एफिडेविट दिया, उन्होंने ब्रिटिश लॉ में भी अपना एफिडेविट दिया कि ये कानून के मुताबिक है। उसके बाद दूसरे मरहले के ऊपर आपका जो अकाउंटेंट है वो सारे वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो चेयरमैन को रिपोर्ट देता है कि जी ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, तो आप बिलीविंग ऑन दिस प्रोसेस आप साइन करते हैं। देखिए बात ये जो मिस डिक्लेरेशन की बात हो रही बार बार, मिस डिक्लेरेशन उस सूरत के अंदर है कि अगर कोई पैसा हमें वसूल हुआ और हमने अपने बैंक अकाउंट्स में जमा ना करवाया वो जमा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 है वो ये डिमांड करती है कि आपने अपनी आमदन, अखराजात, असासे और जो वाजिबात है उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवानी है। वो ऑडिटेड रिपोर्ट उसी कानून के मुताबिक जो है वो खान साहब ने सर्टिफाई करके जमा करवाई है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान का कोई जाती अकाउंट है जिस तरह नवाज शरीफ के अकाउंट में मिस डिक्लेरेशन थी, या इमरान खान के किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी किस्म की कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है। इसको कानून की नजर में उस तनाजुर से भी नहीं देखा जा सकता जिस तरीके का एक तासुर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा सुन लें ये जो फैसला है जो मिस डिक्लेरेशन वाला भी है इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। और जो पैसा आरिफ नकवी की तरफ से आया है वो पाकिस्तानियों ने दिया है, उन पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड भी मौजूद है, आरिफ नकवी का एफिडेविट भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो 16 अकाउंट्स की बात की जा रही है, इन 16 अकाउंट्स में कोई PTI लाहौर का अकाउंट है, कोई PTI बलूचिस्तान का अकाउंट है, जिनमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस भी नहीं हुई। तो लिहाजा ये एक खोखला फैसला है। बताता हूं, ममनुआ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल फॉरेन पाकिस्तानियों से लिए 16 अकाउंट्स जो हैं जो डिक्लेरेशन में जो किया, जैसे अभी सरदार साहब ने कहा है आप दस्तखत करते हैं बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, वो जब नॉलेज एंड बिलीफ आ गया तो आपने कर दिए। दूसरी बात यह है, देखिए आप सब लोग जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं ये बेवकूफ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने इलीगल फंडिंग करनी है वो बैंक के थ्रू नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल उसामा बिन लादेन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैगों में पैसे भर के दिए थे। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है वो लोग डॉलरों में बैगों में भर के देते हैं। हम ये काम नहीं करते, ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो इन्होंने हवा बनाया था वो निकल गया। अब मैं अब भी कहता हूँ ये छोड़ दें, राइट लेफ्ट छोड़ दें, इलेक्शनों में चलें। अगर किसी में दम है तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें हुकूमत किसका हक है। ये रोने धोने से कुछ नहीं होना। और पॉलिटिकल पार्टी 2002 में एक और टेक्निकल आप समझते हैं कि ये फैसला हतमी है, इसका फॉरेन फंडिंग केस का जो अकबर एस बाबर की थी, अकबर एस बाबर का इजी लोड तो हलाल नहीं ना हुआ, वो समझे ना, नून लीग के तो पैसे ही मर गए हैं इस हवाले से। अकबर एस बाबर की बैड इन्वेस्टमेंट है। और एक और टेक्निकल नुक्ता बताना चाहता हूं आपको, जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 है, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के अंदर मल्टी नेशनल का जिक्र है, किसी फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। तो वुल्टन को जो है, वुल्टन के जरिए पैसे सिर्फ आए और बैंकिंग अकाउंट में आए, उस कंपनी का
पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट रुकिए, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 को वादे तौर पे पढ़ लें, वादे तौर पे पढ़ लें, उसमें किसी किस्म की फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनी का जिक्र है, लिहाजा वो भी एक नुस्खा है जिसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। मुबारक हो पीटीआई वालों को।